नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि भूषण जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम जो विगत वीडियो से छत्रसाल महाराज जी के प्रताप का चित्रण किया जा रहा है, छत्रसाल प्रताप शीर्षक से। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पद को पढ़ लेते हैं, बहुत ही मोस्ट पद है, महत्वपूर्ण है। देखिए कि रेया राय चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह भूषण बनत गज राज जोम जम के भादो की घटा सी उठी गर दे गगन घेरे सेले सम सेरे फेरे दामनी सी दम के कि खान उम रावण के आन राजा रावण के सुनी सुनी उर लागे घन के से धम के बेयर बगारने की आरी के अंगारने की लांगती पगारने नगारने के धम के बेयर बगारने की आरी के अंगारने की लांगती पगारने नगारने के धम के। प्यारे विद्यार्थियों, ये भूषण कवि जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से ये अवतरण है। तो प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से उद्धृत है और इसमें महाराज छत्रसाल जो कि रेया राव चंपति के पुत्र हैं, महोबा के राजा हैं, और महाराज छत्रसाल की युद्ध कला और उनके रण कौशल का, उनकी वीरता का ओजस्वी वर्णन इसमें किया गया है। कुछ एक शब्दार्थों को देख लेते हैं। रेया राव चंपति को मतलब चंपति के पुत्र, चंपति राय के पुत्र छत्रसाल महाराज। चढ़ो का मतलब आक्रमण करना, चढ़ाई करना, शत्रुओं पर आक्रमण करना, चढ़ाई करना। रेया राव चंपति के पुत्र छत्रसाल महाराज। भूषण बनत मन वर्णन करते हैं या कहते हैं। गजराज मन श्रेष्ठ हाथी, गजराज का अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी। जो युद्ध क्षेत्र में छत्रसाल महाराज श्रेष्ठ हाथियों को लेकर के आते, जोम जम के मने जोश से, जम के मने जमकर, जोश में जमकर या जोश से जमकर चलते हैं। ठीक है, जोश में भर कर के, जोश में जम कर के भरकर चलते हैं। फिर भादो मने भाद्रपद महीने की, भाद्रपद महीने की घटा सी मने बादलों की घटा, बादलों की घटा के समान, सी मने समान, उपमा अलंकार है। उठी मने उड़ी, गर्दे मने धूल, गगन घेरे मने आकाश को घेर रही है, आकाश पर छा रही है या फिर घेर रही है। सेले सम सेरे, सेले मन बर्छी और सम सेरे का मतलब तलवार। फेरे मन फिर रही है, घूम रही है। दामिनी सी मन बिजली के समान, बिजली के सामने समान। दमके मन चमकती है, दमके का अर्थ है चमकती है। खान उमरावन मन बड़े बड़े, खान राजा, खान उमरावन मन सरदार, बड़े बड़े मुग़ल जो सैनिक है। खान यहाँ पर मुग़ल सैनिकों को कहा है, मुग़ल सैनिक। उमरावन मन सरदार, उमराव सरदार। आन मन अन्य, आन मन अन्य। राजा रावण मन राव ठाकुर राजा। और सुनी मने सुन करके, सुन कर। उर लागे, उर मने हृदय पर, लागे मने लगता है। घन मने हथौड़ा, घन मने हथौड़ा, हथौड़े की कैसे धमके मने धमकना, अर्थात चोट करना, चोट पड़ना। बेयर बगारने, बेयर का मतलब घाटियों में, भयानक जो युद्ध क्षेत्र की जो घाटियां हैं, भयानक युद्ध क्षेत्र। बगारन मने घाटियां। अरि मने शत्रुओं, अरि मने प्यारे विद्यार्थियों शत्रुओं। अगारने की
अर्थात अगारन मैंने विनाश की, नाश की, विनाश की। और लांगती मैंने पार करती है, पंगारन, पंगारन का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों इसमें चार दीवारी, नगाड़न मैंने नगाड़ों की, युद्ध के अवसर पर बजाए जाने वाले बड़े बड़े नगाड़ों की, धमके मैंने धमकना अर्थात शोर, तेज आवाज। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हम देखते हैं, कुछ शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब देखिए भूषण कवि वर्णन करते हैं। रेया राव चंपति को चड्डो छत्र साल सिंह भूषण बनत गज राज जोम जमके। अर्थात रेया राव चंपति के सुपुत्र, हे छत्रसाल महाराज, जब आप युद्ध में चढ़ाई करने चढ़ते हो, शत्रुओं पर युद्ध करने के लिए जब चलते हो, जाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपके जो श्रेष्ठ भूषण कवि वर्णन करते हैं कि आपके जो श्रेष्ठ हाथी हैं युद्ध क्षेत्र में जाते समय अत्यधिक जोम जम के अर्थात अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ जमकर चलते हैं। आपके युद्ध क्षेत्र में जो हाथी है वो बड़े ही जोश के साथ जमक करके अर्थात बड़े जोश और उत्साह के साथ क्या करते हैं, चलते हैं। युद्ध क्षेत्र में जाते समय आपके जो श्रेष्ठ हाथी है वो बड़े उत्साह और के साथ में चलते हैं। और भादों की घटासी उठी गर्दे गगन घेरे, अर्थात आपकी जब सेना युद्ध क्षेत्र के लिए जब प्रयाण करती है, प्रस्थान करती है, तो उस समय उनके पैरों की चलने की जो धूल है, भादों की घटासी माने भाद्रपद महीने के बादलों की तरह वो धूल है वो आकाश में चढ़ करके छा जाती है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं कि अतिशयोक्ति वर्णन किया है कि उनकी सेना जब युद्ध क्षेत्र के लिए प्रयाण करती है, प्रस्थान करती है, तो उनके पैरों से उठी हुई धूल आकाश में इस प्रकार से छा जाती है जैसे कोई सावन भादों के महीने में, भाद्रपद महीने में बादलों की घटा छा जाती है, ऐसे जो धूल है वो आकाश में छा जाती है। सेले सम सेरे फिरे दामनी सी दम के, हे छत्रसाल महाराज, जब आप युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते हो और युद्ध में जब अपना पराक्रम दिखाते हो, उस समय आपकी बर्छी, सेले मने बर्छी और सम सेरे मने तलवार, आपकी बर्छी और तलवार शत्रु सेना पर इस प्रकार से तेज गति से चलती है जैसे कोई आकाश में बिजली चमक रही हो। आपकी तलवार इस प्रकार से घूमती दिखती है जैसे कोई आकाश में बिजलियां चमक रही हो, फेरे मने घूमती है। शत्रु सेना पर इस प्रकार से आप तलवार का प्रहार करते हो, ऐसा लगता है जैसे बिजलियां चमक रही हो। खान उम रावण के आन राजा रावण के सुनी सुनी उर लागे घन के से धमके, अर्थात हे छत्रसाल महाराज, आपके पराक्रम और वीरता के कारण जो खान मैंने जो मुगल सैनिक है, उमरावन मैंने जो सरदार छोटे राजा हैं सरदार हैं, और आन राजा रावण मैंने अन्य जो राव राजा ठाकुर है, वे सब हे छत्रसाल महाराज आपके पराक्रम को जब सुनते हैं, सुनी मैंने जब सुनते हैं तो क्या होता है, उर लागे घन कैसे घम के, उनके हृदय पर जैसे हथौड़े का प्रहार हो रहा हो, ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े हथौड़े का प्रहार हो रहा हो। किस पर, उनके हृदय पर हथौड़े के से प्रहार है वो होने लगता है। तो आशा करता हूँ यह समझ में आ गया होगा कैसे मुगल सैनिकों, उमराव सरदार, अन्य राजा राव ठाकुर है, वो छत्रसाल महाराज की वीरता और पराक्रम को जब सुनते हैं तो उनको अत्यधिक डर लगता है और उनके हृदय पर ऐसा लगता है जैसे हथौड़े की चोट पड़ रही हो, घन के से धमके यानी हथौड़े की से चोट पड़ रही हो, ऐसा भयभीत हो जाते हैं। और आगे देखो, बेर बगारने की अरी के अंगारने की लांगती पगारने नगारने के धमके, अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, छत्रसाल महाराज जी की जो सेना है वह युद्ध क्षेत्र में
जो युद्ध क्षेत्र है उसमें जो बेयर बगारन माने युद्ध भयानक जो युद्ध क्षेत्र है उसकी घाटियों में शत्रुओं का नाश करती है, अर्थात शत्रुओं के विनाश से अत्यधिक भयानक बन जाती है। युद्ध क्षेत्र की जो घाटियाँ हैं वो शत्रुओं के नाश से अत्यधिक भयानक बन जाती है। और लांगती पगारन नगारन के धमके और युद्ध हे छत्रसाल महाराज, आपके युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाले जो नगाड़े हैं उन नगाड़ों की जो ध्वनि है, उन नगाड़ों की जो ध्वनि है वो इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक आवाज़ उनसे निकलती है कि उससे उन शत्रुओं की सैनिकों की घरों की चार दीवारी में जाकर के वो आवाज़ें टकराती हैं। तो उनके नगाड़ों की तीव्र ध्वनि लांगती पगारे ने मैंने चार दीवारी किसकी, शत्रुओं के घरों की चार दीवारी को लांग जाती है नगारने के धमके नगाड़ों की आवाज़। तो शत्रुओं के घरों की चार दीवारी को लांग करके धमकने लगती है। अर्थात छत्रसाल जी महाराज जी के विजय उल्लास के समय जो नगाड़े बजते हैं उनकी इतनी ज़ोर से ध्वनि होती है कि उनकी ध्वनि से शत्रुओं के घरों में भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पद है छत्रसाल महाराज जी के पराक्रम का, उनके युद्ध कौशल का, रण कौशल का वर्णन इसमें किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना, कवि ने यहाँ पर चारण शैली में छत्रसाल महाराज जी की अपने आश्रयदाता छत्रसाल महाराज जी के शौर्य का, पराक्रम का ओजस्वी वर्णन किया है। वीर रस का भाव इसमें, रस की बात करें तो वीर रस का भाव इसमें व्यंजित हुआ है। अनुप्रास यमक उपमा उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, और आक्षेप अलंकार भी किया गया है। कवित छंद की यतिगति उचित है, कवित छंद है, भाषा ब्रज है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो आप ठीक प्रकार से इसको तैयार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। छत्रसाल महाराज जी के आगे के जो वीरता से भरे जो पद है भूषण कवि जी द्वारा रचित, उन पदों को लेकर के, तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।